चार ऐसी कौन सी गारंटियां हैं जो आपने पूरी की? 600 यूनिट पर मंथ, कोई उसमें किलोवाट की लिमिट नहीं है। जनरल भी आते हैं, एससी बीसी सब आते हैं इसमें। हम 75 शानदार मोहल्ला क्लिनिक समर्पित कर रहे हैं पंजाब को। दूसरी गारंटी भी शुरू हो गई। एक एमएलए एक पेंशन मिलेगी। एक गारंटी हमने दी नहीं थी, वो भी पूरी कर दी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਪੈਸੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭਣਗੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ जड़ा च गया सी, उत्थे 228 एकड़ जमीन छुड़वाई है जिन्होंने वो उस जमीन को आबाद किया। पार्टीशन के समय आए, उन्होंने आबाद कर लिया, उसी से उनका गुजारा चलता है। हम उनकी जमीन नहीं ले रहे। गरीब लोग जिनके घर हैं शामला की जमीन पर एक भी घर जो है उजाड़ नहीं रहे। पंजाब के लोगों का पैसा जिन्होंने लूटा उस पैसे का हिसाब लेंगे और ब्याज सहित वो पैसा जाएगा खजाने में। खजाने से वो पैसा जाएगा मोहल्ला क्लिनिक के रूप में, स्कूल के रूप में, मेडिकल कॉलेजों के रूप में, मुफ्त बिजली के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में लोगों के पास फिर जाएगा। महिलाओं को 1000 रुपया देने की गारंटी भी थी। हम कर्जा लेके कोई फैसिलिटी नहीं देंगे, हम अपना रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे। हमने माइनिंग से बढ़ाया, हमने एक्साइज में बढ़ाया, लेकिन एम्प्लॉइज के भरने नहीं खत्म हो रहे। मेरे उंगलियों पर गिने पड़े हैं कि कौन कौन से मुद्दे हैं। उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, सब थोड़ा सब्र कर लें। हम आपको क्लैरिटी के साथ बिल्कुल क्लीन रास्ता करके आपको पक्के मुलाजम की नियुक्ति का पत्र देंगे। अगर किसी की एज ऊपर हो गई, रिलैक्सेशन दे देंगे एज में, लेकिन उनको कोर्ट के चक्रों में नहीं फंसने देंगे। धरना मुक्त पंजाब को मैं, मुर्दाबाद के नारे मुक्त पंजाब को मैं, नशा मुक्त पंजाब को मैं कर्ज मुक्त करना चाहता हूँ। हमारी संस्थाएं महाराष्ट्र से दूध खरीदती, क्यों? बेरका से क्यों लेते हुए? उनके बगल में बेरका है हेड ऑफिस, तो हम बेरका को दिल्ली में लेके जा रहे हैं। अभी 30,000 लीटर बेरका जाता है, आने वाले दिनों में इसको हम 4 गुना कर देंगे। सवा लाख लीटर दूध दिल्ली जाएगा। तो कंपल्सरी नहीं कर रहे, हम अपनी मार्केटिंग बढ़ा रहे हैं वहां। प्रधानमंत्री कहते हैं कि रेवड़ियां बांटना विकास नहीं है। जो 15 लाख वाला पापड़ था वो किसने कहा था? 2 करोड़ हर साल नौकरियां दी जाएंगी, वो कहां से आया? महंगाई कहां तक चलेगी सर? जो बोल रहे थे तेल के रेट कहां चलेंगे सर? एफडीआई का विरोध करते थे, एफडीआई 49% हर फील्ड में आ गई सर। सीएजी की रिपोर्ट है, 1 भी रुपया दिल्ली के सर पे कर्जा नहीं है। 2015 में 24,000 करोड़ का बजट पेश किया था मनीष सिसोदिया जी ने, और 2022 में वो 79,000 करोड़ का बजट हो गया। लीकेज बंद हुई है सर, भ्रष्टाचार बंद हुआ है। जो पुल पहले 350 करोड़ में बनते थे वो 150 करोड़ में बनने शुरू हो गए। वही पैसा पब्लिक को फैसिलिटी के रूप में दे रहे हैं। ये फ्री की रेवड़ी कहते हैं। मुख्तार अंसारी को यहाँ लाने वाले कब तक कानून के शिकंजे में होंगे? जल्दी होंगे। जांच चल रही है, बहुत फास्ट ट्रैक पे जांच चल रही है। क्यों हम उनको पाल रहे हैं भाई? 300 लाख करोड़ के करीब कर्जा है। प्रायोरिटी ये है, कर्जा बढ़ने नहीं देना। 1 रुपया भी कर्जा बढ़ने नहीं देना। उसके बाद उस कर्जे को उतारने वाले चक्कर में जाएंगे। 7,000 करोड़ रुपए की बिजली की सब्सिडी है सर, ज्यादातर उसमें धान की है। धान से किसान भी दुखी है, एफसीआई भी दुखी है। 200 रुपए लीटर सरसों का तेल है जी। 120 बिलियन की दालें मोजम्बिक और कोलंबिया से इंपोर्ट करता है देश। हम क्यों नहीं बेच सकते सर? यहाँ सब होता है यहाँ पे, क्यों उधर से इंपोर्ट करें? तो हमारे पास बहुत कुछ है सर। एमएसपी से बराबर कर दो। वो खुद भी नहीं चाहता कि मैं धान बीजूं। शर्मा नहीं चाहिए ऐसे लोगों को जो भगत सिंह के बारे में कुछ ऐसा बोलते हैं। उन्हीं का आजाद कराया हुआ मुल्क, उसी आजाद मुल्क का लिखा हुआ संविधान, वो तो स्पीकर के कमरे में खड़े होकर कह रहे हैं मैं भारत की एकता और अखंडता को, प्रभुसत्ता को कायम रखूंगा, मैं भारत के संविधान प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा। और जिन्होंने वो संविधान लेके दिया, जिन्होंने आजादी लेके दी, जिसकी वजह से MP MLA कोठियां कारें आ गई, उनको कह रहे हैं ये तो बंदे अच्छे नहीं थे।